आज का लेक्चर हमारा उन बच्चों के लिए एप्लीकेबल है जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड के हों, ICSE बोर्ड, CBSE बोर्ड, UP बोर्ड एंड अदर स्टेट बोर्ड। हाई स्कूल के वो बच्चे जो नीट की तैयारी करना चाहते हैं भविष्य में, उनके लिए भी ये लेक्चर एप्लीकेबल होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है एल्गी टॉपिक से, आइडेंटिफाई द गिवन फिगर्स ऑफ एल्गा एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपको आइडेंटिफाई करना है जो फिगर दे रखा है क्वेश्चन में, वो उन एल्गी के नाम क्या हैं, A और B। ऑप्शन आपके ये रहे, ये फ्यूकस है या पॉलीसाइफोनिया है, डिक्टियोटा पॉलीसाइफोनिया, डिक्टियोटा पोरफायरा या पोरफायरा पॉलीसाइफोनिया। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन B, डिक्टियोटा पॉलीसाइफोनिया। ये जो फिगर दे रखा है ये डिक्टियोटा का फिगर है जो कि एक ब्राउन एल्गी है, और ये जो फिगर है ये पॉलीसाइफोनिया का फिगर है जो कि एक रेड एल्गी है। आगे की स्लाइड में इसके और फिगर हमने दे रखे हैं। ये डिक्टियोटा डाइकोटोमा का एक फिगर जो कि ब्राउन एल्गी है, यानी फियोफाइसी का मेंबर है, और ये पॉलीसाइफोनिया स्ट्रिक्टा का एक फिगर है जो कि रेड एल्गी है, यानी कि रोडोफाइसी का मेंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिफर टू द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इस फिगर को देख के आपको बताना है A, B, C जो दे रखा है वो क्या क्या है, A क्या है, B क्या है, C क्या है। ऑप्शन ये रहे आपके सामने। और A में स्टाइप, होल्ड फास्ट, फ्रॉन्ड, फ्रॉन्ड स्टाइप, होल्ड फास्ट, फ्रॉन्ड स्टाइप, स्टाइप फ्रॉन्ड, होल्ड फास्ट। इसमें जो A है ये है फ्रॉन्ड और B है ये है स्टाइप, C आपका है होल्ड फास्ट। इसका मतलब ये आंसर होगा, ऑप्शन होगा आपका फ्रॉन्ड, B स्टाइप और C होल्ड फास्ट। ऑप्शन B इसका सही होगा। अब देख लेते हैं कि इन तीनों का काम क्या होता है एल्गी में। जैसे A ऑप्शन में बता रखा है फ्रॉन्ड है, फ्रॉन्ड प्लांट की लीफ के समान है, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस का काम करता है। और जो स्टाइप है जिसे B से डिनोट किया गया है, ये स्टेम का काम करता है, यानी कि ये वाटर और न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करता है। जो C ऑप्शन है वो होल्ड फास्ट है, और होल्ड फास्ट का काम क्या होता है, होल्ड फास्ट का काम इतना होता है कि ये एल्गी को उस जगह में फिक्स करती है और ये रूट की तरह काम करती है। बस रूट में क्या होता है कि रूट जो है एब्जॉर्प्शन करती है वाटर का और न्यूट्रिएंट्स का सॉइल से, लेकिन जो होल्ड फास्ट है वो किसी चीज़ का एब्जॉर्प्शन नहीं करता है। डायरेक्ट जो एब्जॉर्प्शन होता है या जो कुछ भी लेना होता है वो फ्रॉन्ड के माध्यम से ही होता है, क्योंकि वाटर में एल्गी रहता है, वहाँ पे सब इसको अवेलेबल होते हैं, तो कुछ भी होल्ड फास्ट से एब्जॉर्ब नहीं करना होता है। तो इसका ऑप्शन होगा B। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कॉलम A दे रखा है और कॉलम B दे रखा है। A में एल्गी दे रखे हैं और B में उनकी प्रॉपर्टीज़ दे रखे हैं। आपको बताना है कि किस एल्गी की प्रॉपर्टी क्या है। अब देखिए, जो स्पाइरोगाइरा है वो है फिलामेंटस टाइप, जो स्पाइरोगाइरा होता है वो फिलामेंटस होता है। क्लेमाइडोमोनास एक यूनिसेलुलर एल्गी होता है, तो क्लेमाइडोमोनास होगा यूनिसेलुलर। जो वॉल्वॉक्स होता है वो बनाता है कॉलोनी बना के रहता है, और जो आपका सम गेंट मैराइन एल्गी होते हैं उन्हें हम कहते हैं कैल्प्स। ये बेसिकली फियोफाइसी या ब्राउन एल्गी के मेंबर होते हैं। स्पाइरोगाइरा फिलामेंटस होता है, ये एक मल्टीसेलुलर एल्गी होता है, जबकि क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर होता है। इसके बाद जो वॉल्वॉक्स है वो दोनों के बीच की कड़ी है, यानी यूनिसेलुलर से ऊपर है और मल्टी सेलुलर के नीचे है। जो वॉल्वॉक्स है ये कॉलोनी बना के रहता है, और जो सम गेंट मैराइन फॉर्म्स हैं वो कैल्प्स कहलाते हैं, ये फियोफाइसी के मेंबर हैं। ये एक वॉल्वॉक्स का फिगर दिखाया गया है, ये एक सिंगल वॉल्वॉक्स का फिगर है, और ये वॉल्वॉक्स जो कॉलोनी बना के रहता है उनका फिगर है। जब ये कॉलोनी बना के रहता है
तो इनमें जो सेल्स होती हैं आपस में उनके बीच सामंजस्य होता है, यानी कोऑर्डिनेशन होता है। जहाँ भी इनको जाना होता है उसी तरफ ये जाते हैं, क्योंकि आपस में सेल्स में इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होता है। तो ये वॉल्वॉक्स का फिगर था। रीड द गिवन स्टेटमेंट अबाउट एल्गी एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपको एल्गी के विषय में कुछ पॉइंट दिए हैं, आपको बताना है कौन से पॉइंट सही हैं। प्लांट बॉडी इज थैलॉइड, ये बिल्कुल सही बात है। दे आर लार्जली एक्वेटिक, जो एल्गी होते हैं अधिकतर एक्वेटिक होते हैं, यानी पानी में रहते हैं। रिप्रोडक्शन अकर्स बाय वेजिटेटिव एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड्स, जो रिप्रोडक्शन होता है एल्गी में वो एसेक्सुअल, सेक्सुअल एंड वेजिटेटिव टाइप का होता है, यानी ये बात भी एकदम सही है। इसमें देखिए चौथा ऑप्शन दे रखा है, क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स एंड यूलोथ्रिक्स आर द मल्टी सेलुलर एल्गी। ये बात गलत है। जो क्लेमाइडोमोनास होता है वो यूनिसेलुलर एल्गी होता है। जो वॉल्वॉक्स होता है वो कॉलोनी बना के रहता है। उसके बाद जो यूलोथ्रिक्स होता है वो एक मल्टी सेलुलर एल्गी है, यानी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ये आपके सही ऑप्शन है। इस हिसाब से जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी। स्टेटमेंट फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्यूजन बिटवीन मॉर्फोलॉजिकली एलाइक गैमीट्स इज रिफर्ड टू एज। एक शब्द दिया है इसमें एलाइक। लाइक का मतलब तो आप जानते हैं एक जैसे, एलाइक का मतलब भी होता है एक जैसे। तो जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं उन गैमीट्स को हम क्या कहते हैं, आइसोगैमी। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइसोगैमी होता है उनमें जो गैमीट्स होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली सेम होते हैं। आप देख के या उनकी एक्टिविटी देख के आप बता नहीं सकते कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, वो एक सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं, इसी से कहते हैं आइसोगेमी रिप्रोडक्शन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स विच आर डिसिमिलर इन साइज इज टर्म्ड एज। दो ऐसे गैमीट्स का फ्यूजन जिनके जो साइज़ में या मॉर्फोलॉजी में या उनकी फिजियोलॉजी में डिफरेंट होते हैं, उनको बताना है क्या कहते हैं, ऊगेमी, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी या बोथ ए एंड सी। जो ऊगेमी होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उसमें जो मेल होता है एक्टिव होता है और जो फीमेल होता है इनएक्टिव होता है। मेल में फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं और वो मोटाइल होता है, जबकि फीमेल में फ्लैजेला एब्सेंट होता है और वो नॉन मोटाइल होता है। एनाइसोगेमी में जो गैमीट होते हैं, एक जो मेल होता है ज़्यादा एक्टिव होता है और फीमेल कम एक्टिव होता है, और मॉर्फोलॉजिकली भी ये डिफरेंट होते हैं साइज़ में। मेल जो होता है वो छोटा होता है और फीमेल थोड़ा सा बड़ा होता है, तो उसे कहते हैं एनाइसोगेमी। इसका आंसर जो होगा वो होगा बोथ ए एंड सी। ये दे रखे हैं कुछ फिगर जिसमें बताया गया है, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास में आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और ऊगेमी तीनों चीज़ें होती हैं, जबकि जो फ्यूकस या ब्राउन एल्गी है उसमें ऊगेमी होती है। क्लेमाइडोमोनास में तीनों तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और ऊगेमी, और वहीं ब्राउन एल्गी फ्यूकस में जो रिप्रोडक्शन होता है वो ऊगेमस टाइप का होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ फाउंड इन वॉल्वॉक्स। जो ग्रीन एल्गी वॉल्वॉक्स है जो कॉलोनी बना के रहता है, उसमें किस तरह का रिप्रोडक्शन होता है, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, ऊगेमस। उसमें होता है ऊगेमस टाइप का रिप्रोडक्शन। ये वॉल्वॉक्स का फिगर दे रखा है, एक सिंगल वॉल्वॉक्स है और ये वॉल्वॉक्स की कॉलोनी है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ग्रीन एल्गी दे रखा है, जैसे क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा और वॉल्वॉक्स। इसमें किस किस तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं ये एक बार देख के आप कंफर्म कर सकते हैं। जैसे जो क्लेमाइडोमोनास होता है उसमें तीनों तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और ऊगेमी।
जो यूलोथ्रिक्स होता है उसमें आइसोगैमी टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। उसके बाद जो स्पाइरोगाइरा होता है उसमें होती तो आइसोगैमी है थ्रू द कंजुगेशन प्रोसेस। जो स्पाइरोगाइरा है उसमें आइसोगैमी होती है लेकिन कंजुगेशन प्रोसेस होती है, यानी इसमें मेल और फीमेल के बीच में कंजुगेशन ट्यूब बनती है जिसमें कि जो मेल वाला गैमीट है वो फीमेल के पास मूवमेंट करके जाता है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं आइसोगैमी थ्रू द कंजुगेशन प्रोसेस। इसके बाद जो वॉल्वॉक्स है उसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो ऊगैमी टाइप का होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटलीस्ट ए हाफ ऑफ द टोटल CO2 फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरीड आउट थ्रू फोटोसिंथेसिस बाय। 50% के लगभग CO2 का फिक्सेशन किसके द्वारा होता है, ये इसमें पूछा गया है। एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, एल्गी या ब्रायोफाइटा। इसका आंसर होगा एल्गी। एल्गी की जो पॉपुलेशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और एल्गी का जो सिस्टम होता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए वो बहुत इफ़िशियंट होता है, सिंपल होता है और इसको जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वाटर में वो आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। इसलिए एल्गी 50% तक CO2 का फिक्सेशन अकेले करता है। इसका आंसर होगा आंसर सी। इसमें कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड दे रखा है। इसमें कुछ मटेरियल दे रखे हैं, फूड, अगार, एल्जिन और काराजीनिन। आपको बताना है कि फूड, एल्जिन, अगार ये सब किन से हमें मिलते हैं। जैसे जो फूड होता है, फूड के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं पोरफायरा और लैमिनेरिया को। जो अगार होता है वो रेड एल्गी, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया से मिलता है हमको। इसका आंसर होगा बी का होगा तीसरा। एल्जिन हमें मिलता है ब्राउन एल्गी से और काराजीनन हमें मिलता है रेड एल्गी से। अब इसका ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं हम लोग, कौन सा होगा। ए का सेकंड, ये दोनों में से एक हो सकते हैं। और बी का थर्ड, ठीक है, ये भी है। सी का है फर्स्ट और डी का है चौथा। इसका आंसर होगा आंसर ए। जो फूड है पोरफायरा और लैमिनेरिया से हमें मिलता है। जो पोरफायरा है वो रेड एल्गी है और लैमिनेरिया ब्राउन एल्गी है। अगार जो मिलता है जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से मिलता है। ये दोनों ही रेड एल्गी हैं हमारे। जो एल्जिन है वो ब्राउन एल्गी मैक्रोसिस्टिस से मिलता है और जो काराजीनिन है वो रेड एल्गी कॉन्ड्रस क्रिस्पस से आके मिलता है। आगे हमने सबके फिगर दे रखे हैं, आइए देख लेते हैं। ये देखिए, पोरफायरा एंड लैमिनेरिया यूज्ड एज फूड। पोरफायरा एक रेड एल्गी है और लैमिनेरिया एक ब्राउन एल्गी है, ये इनके फिगर है। इसके बाद अगार जो मिलता है जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से मिलता है, ये दोनों ही रेड एल्गी हैं, ये इनके फिगर हैं। इसके बाद एल्जिन जो मिलता है वो मैक्रोसिस्टिस से मिलता है। मैक्रोसिस्टिस एक ब्राउन एल्गी है, इसका फिगर ये रहा। इसके बाद काराजीनिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गी कॉन्ड्रस क्रिस्पस। जो काराजीनिन होता है वो कॉन्ड्रस क्रिस्पस से मिलता है, ये भी एक रेड एल्गी है, ये इनका फिगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगार इज कॉमर्शियली ऑब्टेन्ड फ्रॉम, वही अगेन क्वेश्चन आ गया। इसका आंसर होगा रेड एल्गी। अगार हमें रेड एल्गी, 2 रेड एल्गी जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से मिलता है। अगार का यूज़ हम बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी की लैब में करते हैं। एज ए सेमी सॉलिडिफाइंग एजेंट के रूप में ये यूज होता है। इसका उपयोग बैक्टीरिया, एल्गी और फंगस को लैब में उगाने के लिए होता है, ग्रो करने के लिए होता है। ये जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया का फिगर दे रखा है, ये दोनों ही रेड एल्गी हैं और इनसे अगर हमें प्राप्त होता है जो कि एक सेमी सॉलिडिफाइंग एजेंट है। आप सभी से गुजारिश है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, वीडियो के ऊपर कमेंट करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एंड डैश आर यूनिसेलुलर एल्गी रिच इन प्रोटीन्स दैट आर यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट्स इवन बाय स्पेस ट्रेवलर्स। स्पेस ट्रेवलर्स के द्वारा जो यूनिसेलुलर एल्गी यूज़ होती है वो हमें बताना है।
इसके ऑप्शन दे रखे हैं क्लोरेला स्पाइरुलाइना, जेलिडियम ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा स्पाइरोगायरा और लैमिनेरिया स्पाइरोगायरा। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। क्लोरेला और स्पाइरुलाइना ऐसे दो एल्गी हैं जिनका यूज़ स्पेस ट्रेवलर करते हैं एज ए फूड के रूप में और एज ए ऑक्सीजन जनरेटर के रूप में भी ये यूज़ होते हैं। इनका फिगर आगे हमने दे रखा है। ये फिगर है क्लोरेला जो कि एक ग्रीन एल्गी है और ये एक फिगर है स्पाइरुलाइना का जो कि एक ब्लू ग्रीन एल्गी है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीवीड्स आर ए सोर्स ऑफ, जो सीवीड्स होते हैं यानी कि समुद्र में जो खरपतवार होते हैं वो मेन सोर्स क्या होता है उनका? उनमें क्लोरीन होती है, उनमें फ्लोरीन होती है, उनमें ब्रोमीन होती है या उनमें आयोडीन होती है? इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, उनमें आयोडीन होती है। हम सब जानते हैं कि जो सी का वाटर होता है उसमें आयोडीन बहुत प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो ऐसे इन्वायरमेंट में जो सीवीड्स खरपतवार उगते हैं उनमें भी आयोडीन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वो रिच सोर्स ऑफ आयोडीन होते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इन ग्रीन एल्गी आर। जो ग्रीन एल्गी होते हैं उनमें मेजर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन कौन से होते हैं ये बताना है हमको। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके स्क्रीन पर। क्लोरोफिल ए एंड बी, क्लोरोफिल ए, सी एंड फ्यूकोजेंथिन, ए डी एंड थाइकोएरिथ्रिन और क्लोरोफिल ए एंड सी। इसका जो आंसर होगा वो होगा क्लोरोफिल ए एंड बी। कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन स्पाइरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स और कारा। जो कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होता है वो किस में होता है? फिगर देख के आप समझ गए होंगे, ये फिगर एक क्लेमाइडोमोनास का है। तो इसका तो आंसर होगा सबसे पहले क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास ग्रीन एल्गी यानी क्लोरोफाइसी का मेंबर है। इसका जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो एक कप की तरह का दिखाई देता है, इसलिए इसे कहते हैं कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट। इन मोस्ट ग्रीन एल्गी पायरिनोइड्स द स्टोरेज बॉडीज आर लोकेटेड इन। जो पायरिनोइड्स होते हैं वो कहाँ सिचुएटेड रहते हैं? अधिकतर ग्रीन एल्गी में, क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में, साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस में। वो प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट में, क्योंकि जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो ग्रीन एल्गी के अधिकतर पार्ट्स में रहता है, इसलिए जो पायरिनोइड्स होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं। ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव ए रिजिड सेल वॉल मेड ऑफ इनर लेयर ऑफ सेलुलोज एंड आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज। इसमें जो ग्रीन एल्गी होता है उसमें जो सेल वॉल होती है उसमें इनर लेयर काहे की बनी होती है और आउटर लेयर काहे की बनी होती है, ये इसमें बताना है। जो इनर लेयर होती है वो सेलुलोज की बनी होती है और जो आउटर लेयर होती है वो पेक्टोज की बनी होती है। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए मेंबर ऑफ क्लास क्लोरोफाइसी एज। क्लोरोफाइसी के जो मेंबर हैं यानी ग्रीन एल्गी के जो मेंबर है वो बताना है। क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, ऑल ऑफ दीज। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज। ये उनके फिगर हैं। ये क्लेमाइडोमोनास का फिगर है, यूनिसेलुलर एल्गी होता है ये यूलोथ्रिक्स फिम्ब्रिएटा का फिगर है। ये एक वॉल्वॉक्स का फिगर है जो ऑप्शन में दे रखा था, ये वॉल्वॉक्स कॉलोनी बना के रहता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, दोनों को पढ़ के आपको बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। देख लेते हैं। वॉल्वॉक्स फॉर्म स्फेरिकल कॉलोनी। वॉल्वॉक्स कॉलोनी इज़ मेड अप ऑफ नॉन मोटाइल सेल्स। जो वॉल्वॉक्स होता है वो स्फेरिकल कॉलोनी तो बनाता है, ये बात एकदम सही है, लेकिन जो उनकी कॉलोनी होती है वो नॉन मोटाइल होती है, ये बात गलत है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, स्टेटमेंट सेकंड गलत है। इसका ऑप्शन होगा स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी।
पुनः आप सभी से गुजारिश है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, वीडियो के ऊपर कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।